हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग. वेलकम टू अनदर क्लास. मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की फाइनली हम लास्ट डिस्कशन क्लास पर पहुंच गए हैं. लेट अस सॉल्व मोर क्वेश्चंस. हम ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू 101. At the two ends of the embryonal axis, at the two ends of the embryonal axis, जैसे सपोज ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसके एक एंड पे हमें पता है प्लीम्यूल होता है, एक पे रेडिकल. रेडिकल गिव राइज टू रूट, प्लीम्यूल गिव राइज टू शूट. और ये है सपोज एम्ब्रियोनल नोड जहां पे डाइकॉट्स में 2 कॉटिलिडन्स, मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलिडन अटैच होता है. सो एट द टू एंड्स रेडिकल इज प्रेजेंट, यस. प्लीम्यूल इज प्रेजेंट, यस. सो बेसिकली दोनों ही प्रेजेंट है. आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. एक सीड के अंदर क्या होता है? एक सीड कोट और एम्ब्रियो. एम्ब्रियो में कॉटिलिडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस. एम्ब्रियोनल एक्सिस में प्लीम्यूल, रेडिकल. नाउ 102. आइडेंटिफाई ए बी सी. ये तो बहुत सिंपल है, वील गो बाय द ऑप्शंस. ए ये हमें पता है सीड कोट है, ये तो आंसर्स ही नहीं हो सकते. ये है हाइलम. हाइलम, हाइलम मतलब वो स्कार जिससे सीड फ्रूट से जुड़ी होती है. सो बी इज हाइलम. और सी हो जाएगा ये छोटा सा छेद इसके अंदर, माइक्रोपाइल थ्रू विच वाटर एंड एयर एंटर्स. सो आंसर इज ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. 103. आइडेंटिफाई ए बी सी. अगेन डाइकॉट सीड जो हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम है वो दिया हुआ है. हर डायग्राम, हर लाइन इंपॉर्टेंट है. ए कॉटिलिडन्स है, ये दोनों ऑप्शंस नहीं हो सकते. बी ऊपर वाला प्लीम्यूल है, नीचे वाला रेडिकल है. प्लीम्यूल एंड रेडिकल. आंसर इज ऑप्शन सी. आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं. 104. विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोकॉटिलिडन सीड इज नॉन एंडोस्पर्मिक. स्टूडेंट्स हमने इसकी ट्रिक पढ़ी थी, और ट्रिक हमने पढ़ी थी दैट ऑल BMW कार्स आर कॉस्टली. यानी ऑल मीन्स एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड्स के एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं. मोस्टली मोनोकॉट्स का कैरेक्टर है. हाँ, कैस्टर एक ऐसा डाइकॉट है जिसमें एंडोस्पर्मिक सीड होती है. बार्ले, मेज, व्हीट, कैस्टर एंड कोकोनट, इनमें से सभी मोनोकॉट्स हैं, बस कैस्टर एक डाइकॉट है. सो इन तीनों में एंडोस्पर्मिक सीड है. नॉन एंडोस्पर्मिक होती है ऑर्किड्स में. हमने पढ़ा था ऑर्किड एक मोनोकॉट है बट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है. इसमें कॉटिलिडन भी पतला सा है, वही स्क्यूटेलम जैसा. सीड में भी एंडोस्पर्म नहीं है, इसीलिए इसकी सीड वायबिलिटी बहुत कम होती है. आंसर हो गया ऑप्शन डी फॉर दिल्ली. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. 105. द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड. स्टूडेंट्स जब हमने मेज ग्रेन का डायग्राम पढ़ा था, मैंने एक ट्रिक से लर्न करवाया था. ये जो एंडोस्पर्म है, यहां एम्ब्रियो होगा, ये एंडोस्पर्म है, इसे सेपरेट करेगी ये प्रोटीन की लेयर. इस प्रोटीन की लेयर को हमने क्या कहा था? किसको याद है? हमने कहा था इसे एल्यूरॉन लेयर. ये हो गई स्टार्ची एंडोस्पर्म, ये सीड कोट, और मेज में, सभी सीरियल्स में ये फ्यूज हो जाता है फ्रूट वॉल के साथ, तभी हमने इसे कैरियोप्सिस फ्रूट कहा था. ये हो गई एल्यूरॉन लेयर. ये हो गया एंडोस्पर्म, स्टार्ची एंडोस्पर्म. यहां पर दिस शील्ड शेप, पतला सा, लार्ज, पेपरी, ये है स्क्यूटेलम. स्क्यूटेलम शील्ड शेप, कॉटिलिडन है ये. स्क्यूटेलम इज अ कॉटिलिडन, सिंगल कॉटिलिडन ऑफ मोनोकॉट्स. यहां पर हमारा प्लीम्यूल होगा, और प्लीम्यूल कवर्ड है एक शीट से जिसे हम कहते हैं कॉलियोप्टाइल. हमने याद किया था पी से प्लीम्यूल, तो पी से कॉलियोप्टाइल. यहां पर है सपोज ये रेडिकल. रेडिकल को कवर करेगी कॉलियोराइजा. हमने याद किया था आर से रेडिकल, और आर ही आएगा कॉलियोराइजा में. हमने इसकी ट्रिक भी याद की थी, अगर आपको याद हो. क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्लेज कंट्री सॉकर अगेंस्ट इंग्लैंड. सो कौन सी प्रोटीन की लेयर है जो एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से सेपरेट कर रही है? एल्यूरॉन लेयर. आंसर वुड बी ऑप्शन सी. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. 106. The plumule and radicle are enclosed in sheath which are called.
रिस्पेक्टिवली बताना पड़ता है, प्लिम्यूल कॉलियोप्टाइल से और रेडिकल कॉलियोराइजा से। हो सकता है एक ऑप्शन में कॉलियोराइजा पहले लिख दें और कॉलियोप्टाइल बाद में, तो वहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर पहले क्वेश्चन में प्लिम्यूल लिखा है तो हमें पहले ऑप्शन में भी प्लिम्यूल को कवर करने वाली शीट आनी चाहिए। पी से प्लिम्यूल, पी इन द कॉलियोप्टाइल, आर से रेडिकल, आर इन द राइजा, तो ये तो रटने की कोई जरूरत नहीं होती है। आंसर है डी फॉर दिल्ली। नाउ 107, आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई। ए बी सी डी, अब ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। देखिए ये तो एंडोस्पर्म है, बी बी एंडोस्पर्म है, बस क्वेश्चन सॉल्व। एक ही में बी एंडोस्पर्म है। अब चेक करें, ये देखिए ए एल्यूरॉन लेयर है, बी एंडोस्पर्म है, ये क्या हो जाएगा कॉलियोप्टाइल और इधर हो जाएगा कॉलियोराइजा। आंसर इज ऑप्शन ए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 108, the scutellum observed in the grain of wheat or maize is comparable to which part of the seeds in other monocots? क्या है scutellum? Cotyledon. It is equal to cotyledon. Answer is option A. Now, question 9. In dicot seeds, एक बार इसको हम erase कर देते हैं. Let's see. स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं हमेशा नीचे एक बार देख लो कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, ताकि हम उसको सेग्रीगेट करते जाए। हमसे करेक्ट पूछे, अंडरलाइन जरूर करना है। इन डाइकॉट सीड्स कॉटिलेडन्स आर फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व मटेरियल। ट्रू। जनरली मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। मोनोकॉट्स में कॉटिलेडन सिंगल है, थिन है, तो डेफिनेटली सीड्स में एंडोस्पर्म होगा। जनरली डाइकॉट सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक, बिल्कुल सही है। कैस्टर हटा दो, बाकी सब नॉन एंडोस्पर्मिक है। मोस्ट ऑफ द कॉटिलेडन सीड्स हैव फ्लैशी कॉटिलेडन, नो। सो इसमें क्या है, ऑल थ्री आर करेक्ट एक्सेप्ट फोर्थ। आंसर इज ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, आई विल अगेन रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसकी ट्रिक भी की थी लर्न, बहुत बहुत अच्छे से याद करिएगा। 110. In monocot seeds, the endosperm is separated from embryo by a distinct layer known as. अभी अभी सेम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। प्रोटीन की बनी हुई लेयर है एल्यूरॉन। ध्यान रखना ये प्रोटीन की बनी है, नंबर 1। ये एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म को सेपरेट कर रही है, और नंबर 3 ये एंडोस्पर्म ही है, तो ये ट्रिप्लॉइड होगी एंजियोस्पर्म्स में, यानी 3N ही होगा। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि हम 12th में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टेस्टा आउटर सीड कोट, टेगमेन इनर सीड कोट, एपिथेलियम तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है हमारे में भी है, सिर्फ प्लांट्स में ही नहीं। नाउ 111, स्क्यूटेलम रिप्रेजेंट। स्क्यूटेलम क्या है, कॉटिलेडन है, लार्ज पेपरी शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन ऑफ मोनोकॉट्स इज नोन एज स्क्यूटेलम। आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म, नो। अ शीथ दैट प्रोटेक्ट्स द रेडिकल, उसे तो कॉलियोराइजा कहते हैं। प्लेस वेयर द सीड गेट्स अटैच टू रैफी, नो, कॉटिलेडन। यस, रैफी के बारे में डिटेल्स हम 12th में पढ़ेंगे। आंसर है ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। नाउ 112, एपीपेटलस और एपीफाइलस कंडीशन इज शोन बाय। स्टूडेंट्स एपीपेटलस मतलब ये एडेजन की बात कर रहे हैं, जब पेटल्स से जुड़ा हुआ है स्टेमन्स। स्टेमन यानी एंड्रोशियम, पेटल्स यानी कोरोला से अटैच्ड है, दिस इज कॉल्ड एपीपेटलस। और अगर स्टेमन्स पेरियांथ से अटैच्ड हैं तो उसे एपीफाइलस या एपीटेपलस कंडीशन भी बोलते हैं, क्योंकि पेरियांथ यानी कोरोला कैलिक्स डिस्टिंक्ट नहीं है, इनडिस्टिंक्ट है, फ्यूज्ड है। मोनोकॉट्स में पेरियांथ मिलता है इसी तरह का, और यूनिट ऑफ पेरियांथ जो है वो टेपल है, सो इसे एपीटेपलस भी कहते हैं। सो दिस इज एपीपेटलस, बिल्कुल सही है। दिस इज एपीफाइलस, बिल्कुल सही है। आंसर है ए और बी। अब यहां मेन कंफ्यूजन क्या होता है, डी से। हमें लगता है बोथ, देखो इसे ये शो करेगा और इसे ये शो करेगा, तो हमने और लगाया है। ऐसा थोड़ी ना है कि एपीपेटलस भी दोनों से शो कर सकते हो, एपीफाइलस भी दोनों से शो कर सकते हो, तो आंसर डी आता, बोथ ए एंड बी। लेकिन यहां ए और बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कभी भी हमें एडिशन दिखाना है तो हम ऐसे ही ऊपर इस तरह का ब्रैकेट से लाइन से ज्वाइन करते हैं। 113, K2+2 रिप्रेजेंट्स, क्या कोई फैमिली याद आई है आपको? टेट्रामेरस फैमिली हमने एक ही पढ़ी है, क्रूसीफेरी।
क्या पढ़ा है हमने, इसका एनसीईआरटी में डायग्राम भी है, क्रूसीफेरी या ब्रासिकेसी। मस्टर्ड फैमिली है, इसमें मस्टर्ड, कैबेज, कॉलीफ्लावर, टर्निप ये सब आते हैं। हमने इसमें पढ़ा है इसका फॉर्मूला, हमने पढ़ा था सिर्फ 3 फैमिलीज जाइगोमॉर्फिक हैं, फैबेसी, रे फ्लावर ऑफ एस्टेरेसी एंड पोएसी, फैब, बाकी सारी एक्टिनोमॉर्फिक हैं, तो ये भी हो गई। सभी बाइसेक्सुअल हैं, लास्ट की 2 यानी कुकुरबिटेसी, कुकुम्बर वाली गार्ड फैमिली, एंड जो एस्टेरेसी है सनफ्लावर फैमिली, उसमें जो डिस्क फ्लोरेट्स है, सॉरी रे फ्लोरेट्स है साइड्स वाले, वो पिस्टिलेट होंगे या तो फीमेल या स्टेराइल होंगे। सो बाकी सारे हमने बाइसेक्सुअल पढ़ा है। अब ये टेट्रामेरस होती है। टेट्रामेरस का मतलब इस तरह से हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था। क्या आपको याद है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था स्टूडेंट्स? अच्छा, सुपीरियर ओवरी सब में होती है, आखिरी 2 कुकुरबिटेसी और एस्टेरेसी को छोड़कर, तो ये ओवरी ऊपर है तो हमने लाइन नीचे लगा दी। यहां पर हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पढ़े थे। पहला हमने कोरोला पढ़ा था, क्रूसीफॉर्म कोरोला, कंप्लीट फ्लावर है ये, चारों वर्ल्स, ऑल 4 वर्ल्स आर प्रेजेंट। ब्रासिकेसी डाइकॉट की फैमिली है, एक्टिनोमॉर्फिक है, फ्लावर को कैसे भी प्लेन में कट करोगे 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे। बाइसेक्सुअल है, एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट हैं। टेट्रामेरस फ्लावर है, कंप्लीट फ्लावर है, हाइपोगाइनस फ्लावर है, सुपीरियर ओवरी है, ये सब आप इससे लिख सकते हैं। और इसमें अगर आपको याद हो, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टेट्राडाइनमस कंडीशन। टोटल 6 स्टेमन्स मिलते हैं, 2 + 4, 4 होते हैं लॉन्ग लाइक दिस और 2 होते हैं स्मॉलर साइड्स वाले। हमने याद किया था घर के छोटे बच्चे बाहर खेलते हैं, बड़े लोग घर में रहते हैं, छोटे बच्चे बाहर खेलने जाते हैं तो स्मॉलर वाले आउटर पेरी पे होंगे, 4 अंदर होंगे। इस तरह से हमने इसको लर्न किया था। टेट्रा मीन्स 4 इन द सेंटर, डायनेमस मीन्स 2, 4 + 2 टोटल 6 स्टेमन्स होते हैं। इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, आपस में फ्यूज नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। इसके अलावा हमने इसमें पढ़ा था कि इसमें पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है, पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है, यानी कि यहां पर बायकार्पिलरी ओवरी है, बायकार्पिलरी गाइनोशियम है, 2 कार्पल्स हैं बट दोनों फ्यूज हो गई हैं, सिन कार्पस कंडीशन है। होती ओवरी यूनिलॉक्यूलर है बट एक फॉल्स सेप्टम या रेप्लम फॉर्म हो जाता है, जिसके कारण से वो दिखती बायलॉक्यूलर है यूनिलॉक्यूलर, और इसी फिर सेप्टम यहाँ पेराइटली ओव्यूल्स प्रेजेंट है, तो होता पेराइटल प्लेसेंटेशन है। ये सब हमने पढ़ा था। यहाँ कहीं ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं, तो कैलिक्स कोरोला फ्यूज नहीं थे, फ्री सेपल्स फ्री पेटल्स, पॉलीसेपलस पॉलीपेटलस कंडीशन है और टेट्रामेरस कंडीशन है। तो हमने इसका डायग्राम कैसे बनाया था, आइए एक बार यहाँ बनाते हैं। कैसे बनाया था स्टूडेंट्स, आइए यहाँ देखते हैं। सिंपल एस्टिवेशन है, नॉर्मल वेलवेट या इम्ब्रिकेट। कैसे बनाएंगे, 4 जैसे ये सर्कल बनाया, 4 है इसमें, लेट्स से 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 तो हो गई सेपल्स, फ्यूज्ड नहीं है इसलिए मैंने इनमें लूप्स नहीं बनाए हैं। अब 4 ऑल्टरनेट इस तरह से 1 2 3 एंड 4, ये 4 हो गई पेटल्स और ये भी फ्यूज्ड नहीं है, फ्री है, क्रूसीफॉर्म कोरोला कहते हैं। कैसे भी कट करोगे जाइगोमॉर्फिक, ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। 6 स्टेमन्स हैं लेकिन 2 स्मॉल साइड्स में है और 4 1 2 3 एंड 4 अंदर है, टेट्रा डायनेमस कंडीशन हो गई। ये है ओवरी सेंटर में, ये हैं 2 कार्पल्स लेकिन दोनों फ्यूज हो चुके हैं, तो ऐसे दिखाएंगे यूनिलॉक्यूलर, लेकिन इसमें ये फॉल्स सेप्टम डेवलप हो गया, रेप्लम दिखती बायलॉक्यूलर है, और ये हो गया इसमें पेराइटल प्लेसेंटेशन। फ्रूट्स इसमें बेसिकली सिलिक्वा या सिलिक्विला होता है। नाउ कैसे भी कट करोगे इक्वल हाफ्स मिलेंगे, ये हमने इसका डायग्राम पढ़ा है।
अब हमसे ये पूछा है कि इस 2+2 का क्या मतलब है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये जो हमने 4 ऐसे बनाए हैं ये ऐसे नहीं होते। 2 अगर ऐसे हैं सेपल्स तो 2 थोड़े से अंदर होंगे, ऐसी पेटल्स अगर 2 ऐसे हैं तो 2 थोड़े से अंदर होंगे। तो इसका करेक्ट डायग्राम कैसा बनेगा, ये एक्चुअली इस तरह से आएगा। ये 2 बाहर के वॉल्स में है, इस तरह से ये बाहर के वॉल्स में है, लाइक दिस। अब मैं इसे करेक्ट करके बताती हूँ। और ये 2 अंदर हैं, ऐसे ही इस तरह से। ये नहीं है, ये तो सिंगल वॉल में है, 4 लिखा है केवल। आई एम सॉरी, मैंने अभी गलती से पेटल्स बोल दिया था। सिर्फ सेपल्स 2 और फिर 2 अंदर के घेरे में, 2 बाहर 2 अंदर, 2+2। इसीलिए हमने इसे K4 नहीं लिखा, 2+2 लिखा है। C हमने सिंपल 4 लिखा है। एंड्रोशियम फिर से हमने 2+4 लिखा है, यानी 2 बाहर और 4 अंदर की तरफ है, राइट। सो 2+2 का क्या मतलब है, आइए देखें। 4 सेपल्स हैं, सही है, 2+2 4, और 2 ग्रुप्स में है, सही है। पर यहाँ एक बोथ ऑप्शन भी है तो हमें चेक करना पड़ेगा। 4 सेपल्स हैं, सही है, इन वॉल्स ऑफ 2 ईच, एक घेरे में 2 और एक घेरे में 2, बोथ आर करेक्ट। आंसर इज गोइंग टू बी सी। जस्ट हैव अ लुक एट दिस, देन वील सॉल्व मोर। स्टूडेंट्स, ब्रासिकेसी फैमिली इंपॉर्टेंट है, भले ही एनसीईआरटी में उसकी डिटेल्स नहीं दी हुई हैं, बट उसका डायग्राम दिया हुआ है, इसीलिए इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। और जनरली ई ब्रैक्टिएट होती है ये, यानी एब्सेंट होता है ब्रैक्ट। चलो, एनीवेज लेट्स क्विकली इरेज दिस और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसी सीरियल ऑर्डर में याद करिएगा फैमिलीज को, जैसे हमने पढ़ा है, तो बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ पर आंसर सी हो गया। 114, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? इसका मतलब 2 कार्पल्स हैं, मोनोकार्पिलरी नहीं है, बाइकार्पिलरी है। और ब्रैकेट का मतलब दोनों कार्पल फ्यूज हो चुके हैं, यानी सिन कार्पस कंडीशन है। और लाइन नीचे है, मतलब ओवरी ऊपर है, यानी सुपीरियर ओवरी है या हाइपोगाइनस फ्लावर है। देखते हैं, गाइनोशियम बाइकार्पिलरी है, करेक्ट। एपोकार्पस नो। बाइकार्पिलरी यस, सिन कार्पस यस, इंफीरियर ओवरी नो। बाइकार्पिलरी यस, एपोकार्पस नो, इंफीरियर नो। बाइकार्पिलरी, सिन कार्पस, सुपीरियर, गाइनोशियम। आंसर है डी फॉर डेली। फ्लोरल फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, हमें उसे डिकोड करना आना चाहिए। प्लेसेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 115, मैच द कॉलम्स। हम डायरेक्ट ऑप्शंस पर आएंगे, ये सब कुछ नहीं देखना है। ए चेक करो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है? 1 है क्या? A1 नहीं है। जाइगोमॉर्फिक का सिंबल ऐसा होता है, फैप, फैबेसी, रे फ्लोरेट्स ऑफ एस्टेरेसी एंड पोएसी। सो A1 नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 2 चेक करते हैं, A एक्टिनोमॉर्फिक है। क्वेश्चन खत्म, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, अगर हम सही अप्रोच यूज करते हैं तो हम कितना सारा टाइम सेव कर सकते हैं। और एग्जाम में स्टूडेंट्स स्पीड विद एक्यूरेसी दोनों इंपॉर्टेंट होता है। चेक करें, B जरूर 1 होना चाहिए। ये देखिए परसेंटेज का साइन, और K मतलब कैलिक्स, याद है, काली चरण। सो K कैलिक्स, C कोरोला। सो दिस इज फॉर सेपल। सो आंसर इज ऑप्शन B फॉर बॉम्बे। 1, 2 एंड 3 इज A, B, C। सॉरी, 2, 1 एंड 3 आंसर है B फॉर बॉम्बे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 116, ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है और आपको फैमिली पहचाननी है। मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में कुछ चीजें देखते ही क्लिक करनी चाहिए। जैसे ये 9+1, क्या समझ आ रहा है? डायडल्फस कंडीशन, 9 स्टेमन्स फ्यूज्ड है, 9 फिलामेंट्स फ्यूज्ड है, एक अलग है, फैबेसी फैमिली। कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। इससे भी नहीं समझ आए तो यहां समझ आ जाना चाहिए था। 1+2+2 वैक्सिलरी एस्टिवेशन की बात करें। आइए क्विकली रिवाइज करते हैं, डिकोड करते हैं इस फॉर्मूले को। हमने इसे कैसे पढ़ा था? एक स्टूडेंट था, 5 स्टार स्टूडेंट, 5 स्टार, और उसका फ्रेंड भी 5 स्टार था। दोनों 5+5 मिलके 10 बन जाते थे। क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं? लेग्यूम टाइप का फ्रूट, मार्जिनल प्लेसेंटा। मार्जिनल प्लेसेंटेशन का मतलब ही है मोनोकार्पिलरी ओवरी है। सुपीरियर ओवरी तो हमने सब में पढ़ी है, लास्ट कुकुरबिटेसी एस्टेरेसी को छोड़कर हाइपोगाइनस फ्लावर होगा, पेंटामरस फ्लावर है। और हमने इसमें ट्रिक पढ़ी थी LVDM, वैक्सिलरी एस्टिवेशन या डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ये 1+2+2 वही है। एक स्टैंडर्ड पोस्टीरियर में यहां बनाते हैं, ये स्टैंडर्ड पोस्टीरियर
ये मदर एक्सिस यहां होगी, 2 लेटरल इससे थोड़ी छोटी इसके अंदर की तरफ, और 2 सबसे छोटी कील, ये दोनों फ्यूज नहीं है। सो 1 + 2, लेकिन इस 2 को हमने ब्रैकेट में लगा दिया क्योंकि एंटीरियर वाली 2 कील या कैरेना फ्यूज्ड है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय C 1 + 2 इन द ब्रैकेट। और ये एनक्लोज करेगी स्टेमन और गाइनोशियम को। ये रहा गाइनोशियम, ये रहा इसका बेसल प्लेसेंटेशन विद अ सिंगल और मे बी मल्टीपल सीडेड भी हो सकता है ओव्यूल। नाउ 9 + 1 यानी 10 स्टेमन्स हैं, एक स्टेमन अलग है, और 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 स्टेमन्स हैं ये इनके फिलामेंट्स आपस में जॉइंट हैं। अडल्फस कंडीशन है, डाई अडल्फस, LVDM, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायबिटीज मेलाइटिस। आइए इनको ज्वाइन करते हैं, ये ज्वाइन कर दिया इन सबके फिलामेंट, सिर्फ 9 के, एक अलग है। कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम बना दिया। अब कैलिक्स, कैलिक्स में 5 सेपल्स हैं और आपस में फ्यूज्ड हैं। सो 1 2 3 4 एंड 5। और ब्रैकेट हमने कैसे याद किया था, किसी को याद है? ये तो हमने 5 + 5 10 से याद कर लिया था फॉर्मूला। और वो दोनों फ्रेंड्स जब भी मिलते थे उनका क्या कोड था हेलो बोलने का? कैसी ए। तो के, सी और ए में ब्रैकेट लगाया था, राइट। दिस इज द फ्लोरल डायग्राम फॉर फैबेसी, दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला फॉर फैबेसी। ये 4 उसके मेन कैरेक्टर्स हैं। जहां भी ऐसा डायग्राम में दिख जाए कि 9 स्टेमन्स फिलामेंट्स जुड़े हुए दिख जाएं, या ऐसा वेक्सिलरी एस्टिवेशन दिख जाए कोरोला में, समझ जाना वो फैबेसी है, पी फैमिली है। अब इसे ऐसे कैसे भी कट करोगे 2 इक्वल हाफ्स नहीं होंगे, वो सिर्फ इसी प्लेन में होंगे, इसीलिए ये जाइगोमॉर्फिक है। यहां बना नहीं है बट हम चाहें तो यहां बना सकते हैं। फैबेसी इज जाइगोमॉर्फिक। सो आंसर है ऑप्शन ए। आइए अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ये इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि इसकी डिटेल्स हमारे एनसीईआरटी में है, तो ये फैमिली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अलॉन्ग विथ सोलेनेसी एंड लिलिएसी। सो 5 स्टार फ्रेंड्स है, 5 + 5 = 10। पूछते थे KCA, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट से फैबेसी, बहुत बढ़िया परसेंटेज आते थे, तो आगे परसेंटेज यानी जाइगोमॉर्फिक। 117, मैच द कॉलम्स, विल गो बाय द ऑप्शंस। देखो A1 तो होगा ही, चेक करने की जरूरत नहीं है, 2 चेक करो है कि नहीं। सोयाबीन एक एडिबल ऑयल है, ग्राउंडनट भी एडिबल ऑयल है, आंसर खत्म। चेक करें, बी का 3 होना चाहिए। इंडिगो फेराइट डाई है और फाइबर सन हेम्प होता है। इसके लिए तो हमने ट्रिक पढ़ी थी, पियो दारू फिर फोड़ना मकान का फर्नीचर, याद है आपको? चलिए आंसर हो गया ए। फैबेसी फैमिली के सभी मेंबर्स हैं। 118, अगेन मैच द कॉलम्स, वील गो बाय द ऑप्शंस। 1 चेक नहीं करना, A1 तो है ही, सेस्बानिया तो एक फॉडर है ही, चारा है। 2 चेक कर लेते हैं, ट्राइफोलियम भी फॉडर होता है। ट्राइफोलियम और सेस्बानिया दोनों हमने फॉडर में पढ़े थे फैबेसी फैमिली में, सो यस दोनों होते हैं, तो ये आंसर्स नहीं हो सकता। 3 चेक कर लो, ल्यूपिन फॉडर नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर है। चेक करते हैं, ल्यूपिन और स्वीट पी ये दोनों ऑर्नामेंटल सजावट के पेड़ हैं, और मेडिसिन क्विनाइन। क्विनाइन याद है आपको? सिंचोना प्लांट की बार्क से क्विनाइन निकलता है, ये क्विनाइन एंटी मलेरियल है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। 119, अगेन एक फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको पहचानना है। मैंने आपसे कहा था जब भी आपको 555 बीड़ी या सिगरेट दिख जाए, 555, तो ये क्या हो जाता है? सोलेनेसी, सेकेंड नंबर की फैमिली। कैसे याद किया था हमने? ये सेकंड आते हैं, इन्हें और नंबर की जरूरत है तो प्लस, एक्टिनोमॉर्फिक, और नंबर चाहिए। बाइसेक्सुअल तो सारे ही हैं, ये तीनों फैमिलीज, लिलिएसी, सोलेनेसी सभी। अब डाइकॉट है तो चारों, ऑल 4 वर्ल्स प्रेजेंट है, कंप्लीट फ्लावर है। सुपीरियर ओवरी सब में है। हमने पढ़ा था फैबेसी में 1 कार्पल, सोलेनेसी में 2 कार्पल और लिलिएसी में 3 कार्पल, तो ये 2 हो गई। नाउ इसमें हमने 555 पढ़ा था, 5 5 5, और इसमें ब्रैकेट्स कहाँ लगाने थे? करेले का ग्लास। सो करेले का
ग्लास, और एपीपेटलस कंडीशन भी मिलती है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया था। नाउ यही फॉर्मूला आपको दिया हुआ है तो आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन अब हम चेक करते हैं इसको हमने कैसे बनाया था। 5 सेपल्स 5 पेटल्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था? एक्साइल प्लेसेंटेशन तो था इसमें, बेरीज होते हैं मोस्टली, या कुछ कैप्सूल भी हो सकते हैं, फ्रूट्स। इंपॉर्टेंट इसमें ये था, इसमें जो हमने गाइनोशियम बनाया था, ये सपोज गाइनोशियम बनाया मैंने, तो इसमें जो ये बायकार्पिलरी है, ये 2 कार्पल्स हैं, सिन ये इस तरह से, लेकिन इनमें ये सेप्टम जो है ये टेढ़ा है और प्लेसेंटा इस तरह से स्वेल्ड अप है, और फिर इस प्लेसेंटा पर ओव्यूल्स लगे हुए हैं, इसीलिए इसे बोलते तो एक्टिनोमॉर्फिक है, बट एक्चुअली ये स्लाइटली जाइगोमॉर्फिक है। और मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है, स्लाइटली, ये सेंटर में होती है तो कैसे भी कट करो, बट स्लाइटली ये जाइगोमॉर्फिक होता है एक्चुअली। सो दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ओवरी इज स्लाइटली ऑब्लिकली प्लेस्ड, bicarpillary, syncarpous ovary, superior ovary, slightly obliquely placed to the axis of the flower. All right, so यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, सोलेनेसी फैमिली। बाकी क्यों नहीं है भाई? देखो फैबेसी फैमिली होता तो यहाँ पे 9+1, 1+2+2 ऐसा लिखा होता, ये 1 होता। पोएसी भी नहीं है, पोएसी तो मोनोकॉट है, पोएसी लिलिएसी उसमें केसी लिखा ही नहीं होता, उसमें तो पी लिखा होता। और एस्टेरेसी भी नहीं है, हम जानते हैं एस्टेरेसी में तो डिस्क फ्लोरेट, रे फ्लोरेट्स अलग अलग होते हैं, सो दिस इज नॉट दैट। यहाँ पर एनीवेज ये आंसर बी फॉर बॉम्बे है। ना 120 इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फैमिली कॉम्पोजिटी इज, कॉम्पोजिटी का इन्फ्लोरेसेंस तो सब जानते हैं, रेसमोस हेड या कैपिटुलम। कैटकिन मलबरी में मिलता है, हाइपेंथोडियम फाइकस जिसमें फिग अंजीर आता है विच इज फाइकस कैरिका, जिसमें पीपल आता है विच इज फाइकस रिलीजियोसा, जिसमें बैनियन बरगद का पेड़ आता है फाइकस बेंगालेंसिस, उनमें होता है। आंसर है ऑप्शन ए। कैपिटलम में क्या होता है? मेन एक्सिस पिडंकल एकदम फ्लैट हो जाता है, ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट्स होता है जो हमें हरा हरा ग्रीन ग्रीन दिखता है, ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट्स, और फिर फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स में भी सेंटर में डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं बाइसेक्सुअल, साइड्स में रे फ्लोरेट्स होते हैं जो येलो हमें दिखता है, पिस्टिलेट या स्टेराइल फ्लावर्स। ना 121 और लिग्युलेट कोरोला था रे फ्लावर्स में। एनीवेज 121 मैच द कॉलम्स, कुछ नहीं करना, ये सब कुछ नहीं देखना, सीधे ऑप्शंस पे जाना है। ए को 1 तो होना ही है, हमें 2 चेक करना है या नहीं है। सो टोमेटो तो एक फूड है ही, ब्रिंजल भी फूड है, याद है हमने मिक्स वेज बनाई थी या बैंगन का भरता बनाया है, आलू बैंगन टमाटर और मिर्ची डाल के। सो यस 2 भी फूड है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 3 चेक करो फूड है क्या, पोटैटो भी फूड है, सो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब बी देखो 4 है या 4 5 है? 4 तो है ही, 5 है क्या? स्पाइस 4 तो है ही, बैलेडोना स्पाइस नहीं है, बैलेडोना तो एक मेडिसिन है, बैलेडोना नहीं है, तो ये आंसर तो आ गया, ये हो गया आंसर। चेक करते हैं, सी का 5 6, सी का 5 6 बैलेडोना और अश्वगंधा मेडिसिन है। देन डी का 7 फ्यूमिगेटरी है टोबैको और ऑर्नामेंटल है पेट्यूनिया। ऑलराइट, सो आंसर हो गया हमारा बी फॉर बॉम्बे। मैं लिख देती हूं यहां पर, आंसर इज बी, इस तरह से, राइट। सभी सोलेनेसी फैमिली के मेंबर हैं जिसकी फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम की अभी हमने बात करी थी। नाउ 122 लिलिएसी इज कॉमनली कॉल्ड लिली फैमिली, ट्रू, बट एक बोथ है तो हमें दोनों चेक करने पड़ेंगे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकॉट, यस, लिली और पोएसी या ग्रामिनी हमने मोनोकॉट फैमिली पढ़ी है, बाकी सारी 6 डाइकॉट्स। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डाइकॉट, नो, आंसर इज ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, बोथ है इन बी। ना 123, ये डायग्राम देखते ही, फ्लोरल फॉर्मूला देखते ही क्या याद आना चाहिए? ये देखो 3 3 3 सब जगह, ये क्या है? लिलिएसी, लास्ट वाली 3 फैमिली। यहां देखिएगा फैबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी। हमने कैसे याद किया? मैं बार बार रिवाइज करा रही हूं, फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट। ये फर्स्ट आता है बहुत बढ़िया परसेंटेज, ये सेकंड आता है और नंबरों की जरूरत है, ये तो बहुत बुरा परफॉर्मेंस है BR और बहुत नंबर चाहिए।
सो ब्रैक्टिएट, वैसे दोनों के भी मोस्ट मेंबर्स ब्रैक्टिएट है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसी में ब्रैक्टिएट लगाएंगे। सभी में बाइसेक्सुअल है, तो ये तो एज इट इज लिख दिया। ये डाइकॉट है, ये भी डाइकॉट है, बट ये मोनोकॉट है तो हम पी लिखेंगे, पेरियांथ। यहां पर दो फ्रेंड्स हैं 5 स्टार, सो 5, इस 5 को हमने ऐसे लिख दिया और 5 + 5 10 को ऐसे लिख दिया। यहां पर 555 ऐसे लिख दिया। और यहां पर हमने क्या पढ़ा था, ये 3 इडियट्स बोलते हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, इनको 3 इडियट्स कहते हैं। सो 3 + 3, 3 + 3, 3। ये कैसे याद किया था, 1 2 3। सब में सुपीरियर ओवरी। अब ब्रैकेट्स कैसे लगाए थे, यहां कैसे याद किया था, फ्रेंड्स पूछते थे KCA, सो K 2 कील जुड़ी होती हैं और 9 फिलामेंट्स KCA। यहां पर करेले का ग्लास, करेले का ग्लास, और यहां पर PG छोड़ना पड़ेगा, PG। हालांकि कई बुक्स में ये 3 + 3 ब्रैकेट में नहीं होता है, इतना डिटेल में आपको क्वेश्चन आने भी नहीं वाला। यहां पर कोरोला से जुड़े हुए हैं पेटल से स्टेमन, सो एपीपेटलस। यहाँ पेरियांथ से जुड़े हुए हैं, सो एपीफाइलस। ये बन गए फॉर्मूले। सो देखते ही 3 ट्राइमरस दिखे तो आप सीधे लिलिएसी टिक कर सकते हैं। यहाँ पर पेरियांथ 3 + 3 यानी टोटल 6 स्टेपल्स हैं, बट वो अलग अलग वर्ल्स में है, 2 वर्ल्स में। जैसे K 2 + 2 पढ़ा है ना ब्रासिकेसी में, 2 वर्ल्स में 2 2, यहाँ 2 वर्ल्स में 3 3। कैसे डायग्राम बनाएंगे हम, आइए बनाते हैं। ये पहला गोला है सपोज, सो 1 2 and 3, 1 2 and 3। और ये सेकेंड वर्ल्ड में 1 2 and 3, 1 2 and 3, 3 + 3 हो गए। और ब्रैकेट में बंद है, यानी ये सब जुड़े हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम में इसे अटैच्ड है, याद है मैंने बताया था, लिली छाते लेके जा रही है, 6 छाते जैसा बन गया स्ट्रक्चर। नाउ एंड्रोशियम में 6 स्टेमन्स है, अगेन 3 + 3। अब यहाँ अलग से कैलिक्स कोरोला नहीं है, ये पेरियांथ हो गया। 3 + 3, सो इट विल बी लाइक 1 2, सेम ऐसे ही, और 3 एक वर्ल्ड में है, और 3 फिर एक वर्ल्ड में है, 1 2 and 3, टोटल 6 हो गए। और ये सभी जुड़े हुए हैं पेरियांथ से, सो ये हमने इन्हें इस तरह से जोड़ दिया, राइट। और गाइनोशियम ये रहा सेंटर में, ये ट्राई कार्पिलरी है लेकिन सिन कार्पस है, सो 1 2 3 ये ऐसा, लाइक दिस। और लिलिएसी में भी एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, तो ये सेंटर में ओव्यूल्स हो गए, लाइक दिस। दिस इज द फ्लोरल डायग्राम, दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला। एक्साइल प्लेसेंटेशन पहचानते कैसे हैं, ट्राइमरस से और पेरियांथ से। एक्चुअली इस फॉर्मूले में ऐसा भी होना चाहिए था, प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स ये आपको रिवाइज कराना बहुत जरूरी थे। ब्रासिकेसी, फैबेसी, सोलिनेसी और लिलिएसी, इन 4 के फ्लोरल फॉर्मूले, फ्लोरल डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सो इट बिकम्स एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। आइए अब हम और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 124, अ प्लांट हैज एंड्रोशियम विथ मोनोअडल्फस स्टेमन। घंटी बज गई अगर होगी तो आंसर है मालवेसी। मालवेसी फैमिली में क्या होता है, स्टेमन्स बड़े टिपिकल होते हैं, मोनोअडल्फस, मोनोथीकस, रेनिफॉर्म, एंथर्स। नॉर्मली एंथर में 2 लोब्स होते हैं, वो डायथीकस होता है, पर मालवेसी एक्सेप्शन है, इसमें मोनोथीकस एंथर होता है, यानी इस तरह से, और वो भी किडनी शेप का ऐसा। मालवेसी फैमिली में कॉटन, गॉसिपियम, ओकरा, भिंडी विच इज एबेलमॉस्कस एस्क्युलेंटस, और चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, इसके 3 टिपिकल एग्जाम्पल्स हमने हर जगह पढ़े हैं। तो ये मालवेसी फैमिली है, यानी हिबिस्कस। पम्पकिन कुकुरबिटेसी हो गया, पी फैबेसी हो गया, ब्रिंजल सोलिनेसी हो गया। मालवेसी का एक ही एग्जाम्पल यहाँ दिया है, भिंडी, कॉटन और चाइना रोज, हिबिस्कस, ये 3 होते हैं। आंसर तो डी आ गया, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मोनो अडल्फस, अडल्फस मतलब यहाँ पर फ्यूजन है, आपस में जुड़े हुए हैं सारे फिलामेंट्स और एक सिंगल ट्यूब बनाते हैं, और इनफाइनाइट स्टेमन्स होते हैं, इनफाइनाइट।
तो हम इसमें एक ऐसे लिखते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, राइट। अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला बनाते हैं। हमें पता है सिर्फ FAP जाइगोमॉर्फिक है, बाकी सारे एक्टिनोमॉर्फिक है। सिर्फ रे फ्लावर्स ऑफ एस्टरेसी एंड कुकुरबिटेसी यूनिसेक्सुअल है, बाकी सारे बाइसेक्सुअल है। नाउ कैलिक्स, कोरोला, 5 सेपल्स हैं, 5 ही इसमें पेटल्स हैं, और एंड्रोशियम सारे स्टेमन्स इससे भी जुड़े रहते हैं और आपस में भी जुड़े हुए हैं। गाइनोशियम इसमें वैसे तो 5 से 5, 10 मल्टीपल ऑफ 5 बेसिकली पेंटामरस कंप्लीट फ्लावर है, हमने 5 पढ़ा है चाइना रोज का, और सब में सुपीरियर ओवली है लास्ट 2 को छोड़ के, तो हमने इस तरह से बना दिया। हाइपोगाइनस कंप्लीट फ्लावर है, अब आप इसको समझ रहे होंगे, राइट। हमने इसके डायग्राम में जब ओवरी बनाते हैं तो 5 कंपार्टमेंट्स में रहती है ओवरी, 1 2 3 4 5 ऐसे, ये 5 कंपार्टमेंट्स हैं ओवरी के। सिन कार्पस है, सभी फ्यूज्ड हैं, और मालवेसी में भी एक्साइल प्लेसेंटेशन हमने पढ़ा था, तो ये सेंटर में इसके ओव्यूल्स हो गए इस तरह से, तो ये कार्पल हो गया, ओवरी हो गई, आई मीन गाइनोशियम। इसके इनफाइनाइट स्टेमन्स के सारे फिलामेंट्स ज्वाइन हो गए, तो जब हम TS देखेंगे तो हमें ऐसा ट्यूब दिखेगा। ये क्या है? ये सारे फिलामेंट्स फ्यूज्ड हैं, थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन फिलामेंट का दिख रहा है, और इस पर एंथर्स जुड़े हैं जो मोनोथीकस हैं, सिंगल लोब्ड एंथर्स हैं, किडनी रेनिफॉर्म शेप के हैं, और पूरा स्टेमन क्या कहलाएगा? मोनो अडल्फस। अडल्फस मतलब फिलामेंट्स फ्यूज्ड, मोनो मीन्स इनटू अ सिंगल स्टैमिनल ट्यूब, और ये जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं कैलिक्स से। और कैलिक्स कैसा है? ट्विस्टेड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। कोरोला, सॉरी नॉट कैलिक्स, कोरोला में ट्विस्टेड एस्टिवेशन मिलता है। ट्विस्टेड मतलब जैसे सपोज ये एक है तो ये दूसरी, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ, इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट, इस तरह से। अब मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ। इस तरह से हमें इसमें पेटल्स मिलेंगी, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, और ये अटैच्ड भी हैं लाइक दिस, राइट। एंड ऑफ कोर्स फिर 5 हमें इसमें ये अटैच नहीं है, और फिर हमें 5 इसमें वो मिल जाएंगे, सेपल्स भी मिल जाएंगे, विच आई एम नॉट ड्रॉइंग हियर। सो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है? जैसे ही मोनो अडाल्फस, मोनोथीकस, रेनिफॉर्म ये वर्ड्स आए, ये 100% हिबिस्कस है, आई मीन मालवेसी फैमिली है। यहाँ कैसे पहचान सकते हो? सपोज फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, तो कैसे पहचानोगे? इससे नहीं पहचान सकते, इससे नहीं पहचान सकते, कैलिक्स कोरोला से भी नहीं पहचान सकते हो, क्योंकि 5 तो 555 सोलेनेसी में भी था, ये 5 तो फैबेसी में भी था। इससे पहचान लेना, इससे। ये ऐसा इनफाइनाइट और ब्रैकेट में ये कहीं नहीं दिया हुआ, प्लीज नोट दिस, राइट स्टूडेंट्स। और अगर इसका डायग्राम आए तो भी आप बहुत आराम से इसके एंड्रोशियम से पहचान सकते हो, और ट्विस्टेड एस्टिवेशन जो कोरोला का है उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 125, मैच द कॉलम्स, वील गो बाय द ऑप्शंस डायरेक्टली। A1 तो होगा ही होगा, ट्यूलिप। 2 चेक करना है या नहीं है। ग्लोरियोसा और ट्यूलिप दोनों ही, याद है आपको हमने पढ़ा था चकदे में शाहरुख खान के बारे में, अकेला कोच था और कैसा था वो? ग्लोरियस एंड टैलेंटेड। ग्लोरियस एंड टैलेंटेड दोनों हैं, आंसर खत्म, कुछ और देखना ही नहीं है। चेक कर लें। एलोवेरा, घृत कुमारी हम घरों में भी यूज करते हैं स्किन के लिए, मेडिसिन है। एस्पैरेगस वेजिटेबल है, और कॉल्चिसिन है, कॉल्चिकम ऑटमनेल से मिलने वाला एक केमिकल जो प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करता है। आंसर है बी फॉर बॉम्बे। ना 126, एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है और आपको बताना है किस फैमिली को बिलोंग करता है। ये तो देख के ही समझ में आ रहा है, ये तो प्याज है। देखिए बल्ब, एडवेंटिशियस रूट्स, ये छोटी सी डिस्क शेप की स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम है। बल्ब है, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाइड का एग्जाम्पल है। ये फ्लैशी लीव्स जो हम खाते हैं, स्केली लीव बाहर की, ये स्केप निकला, ये स्केपी जेरस लीव्स निकल रही हैं ग्रीन कलर की, इन्हें भी हम खाते हैं, सब्जी बनाते हैं।
और स्केप एंड करता है एक सॉलिटरी फ्लावर में, दिस इज अनियन। मेन कंफ्यूजन कहाँ होता है, ये तो समझ में आ जाता है स्टूडेंट्स कि ये लिलिएसी फैमिली है। कैसे समझ में आ जाता है लिलिएसी फैमिली है, क्योंकि ये देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 स्टेमन्स हैं, 3 + 3 6। बाकी फैबेसी में हमने 10 स्टेमन्स पढ़े हैं, सोलेनेसी में 5 पढ़े हैं, जो क्रूसीफेरी है उसमें भी 6 पढ़े हैं, पर 2 + 4 पढ़े हैं। दूसरी बात, क्रूसीफेरी और भी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 ये वाले वर्ल्स हैं, जबकि क्रूसीफेरी में 4 कैलिक्स 4 करोला, आई मीन 4 सेपल्स 4 पेटल्स थे। यहाँ पर ये 5 दिख रहे हैं, ये टेपल्स हैं, 5 टेपल्स हैं। सो सॉरी नॉट 5 6 होंगे ना, हाँ 1 2 3 4 5 6, उसमें 5 होते हैं। जो क्रूसीफेरी है उसमें 4 होते हैं, आई एम सॉरी 4 सेपल्स 4 पेटल्स, मैं गलती से बोल गई, और इसमें 6 होते हैं, 6 टेपल्स होते हैं, तो ये 6 दिख रहे हैं। तो अगर आप इससे कंफ्यूज भी हो कि 6 स्टेमन्स हैं, तो 6 तो ब्रासिकेसी में भी हैं और 6 तो लिलिएसी में भी हैं, तो आप इससे चेक कर सकते हो कि वहाँ पर 4 ही होते हैं सेपल्स पेटल्स, जबकि यहाँ पर 6 होते हैं। तो ये लिलिएसी फैमिली तो समझ में आ रहा है। अब लिलिएसी है तो मालवेसी चाइना रोज ये नहीं है, पोटैटो सोलेनेसी भी नहीं है, इसमें कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स। लिली में इस तरह का बल्ब नहीं है, ये तो दिख ही रहा है अनियन का डायग्राम। सो आंसर इज ऑप्शन ए, और ये एनसीईआरटी में लेबल्ड भी है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ डिस्कशन क्लास में डिस्कस किया है। ना 127 डायग्राम दिया हुआ है, पहचानिए। चलिए अब तो आप पहचानिए क्या है ये, कैसे भी पहचान लो। देखो 1 2 3 4 5 6 तो स्टेमन्स है, ठीक है। 1 2 3 G3 है, सारी फ्यूज्ड है। सुपीरियर इंफीरियर डायग्राम से पता नहीं चलेगा। 1 2 3 4 5 6 क्या है, कैलिक्स कोरोला अलग अलग नहीं दिया हुआ इसमें, ये 6 टेपल्स हैं। देखो 3 + 3, ये देखो 1 2 और 3, 3 बाहर है और 3 अंदर हैं, सो 3 + 3 पेरियांथ है। ए भी 3 + 3 है, जुड़े हुए नहीं है पेरियांथ से, देखो हमने कहीं लाइंस नहीं खींची स्टेमन के साथ। और G3 है, क्या बन गया ये, P3 + 3 A3 + 3 G3, ये बन गई लिलिएसी फैमिली। सोलेनेसी नहीं हो सकती है, र्यूटेसी भी नहीं है, सिट्रस फैमिली भी नहीं है, वो हमने पढ़ी नहीं है। सो दिस इज द डायग्राम फॉर लिलिएसी, आंसर है ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, राइट। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर फिर इन्होंने जोड़ा हुआ नहीं दिखाया, एनसीईआरटी में जुड़ा हुआ है, 3 + 3 ब्रैकेट में है, कई एडिशन में 3 + 3 ब्रैकेट में नहीं भी है, तो वो ध्यान रखना आप। ना 128 ये डायग्राम बना हुआ है, हमें पहचानना है क्या है, बड़ा सिंपल है पहचानना, कुछ नहीं करना। ओवरी देखो टेढ़ी सी दिख रही है, ये देखो ये ओवरी टेढ़ी, बायकार्पिलरी ओवरी है और ऑब्लिकली प्लेस्ड है, सोलेनेसी का टिपिकल कैरेक्टर है। कॉल्चिकम लिलिएसी है, अनियन लिलिएसी है, लिलिएसी में ट्राई कार्पिलरी होती है, और इवन यहाँ देखिए कॉफी भी सोलेनेसी है, लेकिन ये सोलेनम का डायग्राम है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। चलिए और सोलेनेसी में देख लो आप, सोलेनेसी का फैमिली फॉर्मूला क्या है, 555 555, G2 है, S सेकेंड पोजीशन पर आता है, करेले का ग्लास, इस तरह से हमने इसको बनाया था, और ये जॉइंट है, आप चेक कर लो। देखो 5 1 2 3 4 5 सेपल्स हैं, 5 पेटल्स होंगी, 1 2 3 4 5 स्टेमन है, 1 2 3 4 5, इन्होंने नहीं दिखाया बट एक्चुअली जुड़े हुए होंगे, और बायकार्पिलरी ओवरी है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी से हमने पहचान लिया। 129 अगेन सेम डायग्राम है, 5 सेपल्स जॉइंट, 5 पेटल्स, 5 स्टेमन्स, स्टेमन जुड़े हुए हैं कोरोला से, ये ओवरी है बीच में, ओवरी बायकार्पिलरी है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है, और ये देखो ये मदर एक्सिस है, यहाँ डॉट दिया है, मतलब ये मदर एक्सिस इस तरह से बना हुआ है, और इसमें ये टेढ़ी है ओवरी, ऑब्लिक सेप्टा है। अगेन आंसर विल बी सोलेनेसी, राइट। आंसर है ऑप्शन ए। फैबेसी होता ना तो हमें स्टेमन्स अलग तरह के दिख जाते, लिलिएसी होता तो हमें टेपल्स दिखते 3 + 3 और स्टेमन्स दिखते 3 + 3। नाउ 130 ये देखो, ये देखते ही पहचान जाओगे आप, ये देखो
ये सारे जुड़े हुए हैं 9, ये पूरे 9 स्टेमन्स जॉइंट है, एक अलग है 9 + 1 फैबेसी, पैपिलियनोइडी या पैपिलियनेसी, जो लेग्यूमिनोसी फैमिली की एक सब फैमिली है। और नहीं समझ में आए, ये देखो ये मदर एक्सिस है, मतलब अब ये पोस्टीरियर हो गया। हमने सारे डायग्राम्स में ऊपर बनाई है, बट ये कहीं भी बना सकते हो आप। ये जहां भी ये डॉट लगेगा वो पोस्टीरियर साइड है। ये हो गई स्टैंडर्ड, ये हो गए विंग्स, और ये है 2 कील्स, और कील्स आपस में जॉइंट हैं। C1 + 2 + 2 वैक्सिलरी एस्टिवेशन शो हो रहा है स्टूडेंट्स। डायअडल्फस कंडीशन 9 + 1 शो हो रही है। ओवरी सिंगल है, मोनोकार्पिलरी ओवरी शो हो रही है। कैरेक्टर ऑफ, और ऑफ कोर्स K5 हो जाएगा और KCA ऐसा पूछते थे। आंसर है ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। वैसे ध्यान रखना फैबेसी लेग्यूमिनोसी की एक सब फैमिली है, बट अब उसे अदर फैमिली ही मानते हैं, क्योंकि फैबेसी, अगर मैं यहाँ ई में फैबेसी लिख दूँ तो आंसर फैबेसी लगाना, क्योंकि लेग्यूमिनोसी में 2 और सब फैमिलीज भी आती हैं। नाउ 131 एंथर्स इन सोलिनेसियार। एंथर्स हमने सिर्फ मालवेसी में मोनोथीकस पढ़े हैं, बाकी सब में डाइथीकस पढ़े हैं, तो डाइथीकस। और अंदर की तरफ पोलन्स रिलीज करते हैं, ये याद करना पड़ेगा। इंट्रॉड्स हम 12th में पढ़ेंगे। इंट्रॉड्स मतलब इनर साइड पे पोलन्स अगर रिलीज करें, एक्सट्रॉड्स अगर बाहर की साइड करें। सो इनर साइड, ऑप्शन ए। कैसे याद रखोगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, अंदर की तरफ करते हैं ताकि पॉलिनेशन भी हो सके, सेल्फ। नाउ 132, ये डायग्राम दिया हुआ है, हमें ABCDE लगाना है। हम डायरेक्ट ऑप्शंस पे जाएंगे। ए अगर सेम है तो चेक नहीं करेंगे, अलग है तो चेक करेंगे। नोड नोड इंटरनोड इंटरनोड, आओ चेक करें। ये क्या है, ये तो नोड है ना ए, ये इंटरनोड है बी। सो ए इज नोड, ये आंसर्स नहीं हो सकते। बी इंटरनोड दोनों में है। अब सी चेक करना है, सी बड है या एसेसरी बड है। स्टूडेंट एसेसरी बड क्या होती है, जो शूट के अलावा, जहां मिलना चाहिए उसके अलावा मिले। जैसे लीफ पे अगर बड है ब्रायोफाइलम में, रूट पे अगर बड है तो उसे एसेसरी बड कहेंगे। पर सी तो स्टेम पे ही मिल रही है, ये देखो, और ये यहाँ से फ्लावर निकल रहा है, ये फ्लावर निकल रहा है, ये इस बड से लीफ निकल रही है, तो ये तो नॉर्मल बड है, एसेसरी बड नहीं है। ये आंसर हो गया। अब देख लो डी और ई, ये प्राइमरी रूट है डी, और इस प्राइमरी से ये निकल रही है ई, सेकेंडरी रूट है। तो बड कैसे पहचानोगे, अगर वो नॉर्मल पोजीशन पर है जहां से लीफ या फ्लावर निकल रहा है, इस बड से ये लीफ निकल रही है, तो ये नॉर्मल बड है, एसेसरी बड नहीं है। सो आंसर है ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। नाउ 133, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट, देखते हैं पहले 1 चेक करते हैं। फ्रॉम द रीजन ऑफ इलोंगेशन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म हेयर। नो, दाढ़ी मूंछ कब आती है, जब मैच्योर होते हैं। मैच्योरेशन जोन में रूट हेयर्स होते हैं, ना कि इसमें। 1 इनकरेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा है, ये आंसर्स हो ही नहीं सकते। अब 2 चेक कर लो। न्यूमैटोफोर्स आर सीन इन राइजोफोरा। न्यूमैटोफोर्स रेस्पिरेटरी रूट्स मिलती हैं, ट्रू। 2 करेक्ट है, आंसर डन। चेक करें, 3 भी करेक्ट होना चाहिए। एडवेंटिशियस रूट्स आर सीन इन बैनियन, यस। प्रॉप रूट्स होती है ना सपोर्ट के लिए। मेज एंड शुगर केन हैव प्रॉप रूट्स, नो, दे हैव स्टिल्ट रूट्स। बेस ऑफ द स्टेम पे जो बेसल नोड्स हैं वहां से ऑब्लिकली डाउनवर्ड जो निकलती है, फॉल्स। सो ट्रू कौन से है, 2 और 3। आंसर हो गया डी फॉर दिल्ली। इंपॉर्टेंट क्या था, हमने ढूंढा कैसे आंसर, हमने सिर्फ 1 और 2 को पढ़कर ही आंसर सॉल्व कर दिया स्टूडेंट्स, बिना 3 और 4 को देखे। ये होता है टाइम सेव करने का तरीका। आंसर है डी फॉर दिल्ली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 134, ये डायग्राम दिया हुआ है, ये बहुत सारे रूट हेयर्स निकल रहे हैं, ये डेफिनेटली मैच्योरेशन है, ये एलोंगेशन है, ये छोटा सा मेरिस्टेमेटिक जोन है, और ये रूट कैप होगी। पर हमें ऐसे नहीं देखना, हमें पूरी थ्योरी रिवाइज नहीं करनी, हम सीधे ऑप्शंस पे जाएंगे। मैच्योरेशन, इलोंगेशन, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक। ए चेक कर लो, रूट हेयर निकल रहे हैं, मैच्योरेशन, खत्म, कहानी खत्म। बी इलोंगेशन, सी मेरिस्टेमेटिक। क्या इंपॉर्टेंट है, टाइम सेव करना। आंसर आ गया ए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ए एंड बी। इनकरेक्ट क्या दिख रही है, ये एक्चुअली ये टर्निप दिख रहा है, नेपी फॉर्म रूट। ये कैरेट दिख रही है, कोनिकल रूट, दोनों ही रूट्स हैं, फूड स्टोर कर रहे हैं।
ये क्या दिख रहा है, स्वीट पोटैटो, अगेन रूट, सभी मॉडिफाइड रूट्स हैं फूड स्टोरेज के लिए। ये क्या दिख रहे हैं आपको, ये पेड़ है और ये देखो ये निकल रहे हैं न्यूमैटोफोर्स हैं, ये लेंटिसल्स छेद होंगे, न्यूमैटोफोर मॉडिफाइड रूट्स हैं रेस्पिरेशन के लिए, मैनग्रोव वेजिटेशन में लाइक राइजोफोरा। आइए आप चेक करते हैं। टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वोलन एंड स्टोर फूड। ट्रू, हमसे फॉल्स पूछा है। न्यूमैटोफोर हेल्प्स टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ट्रू। Pneumatophores are found in plants that grow in sandy soil. No, not sandy, muddy soil. ना कि सैंडी, रेत वालों में नहीं। डेजर्ट प्लांट्स में थोड़ी ना मिलता है कोई, सैंड तो कहाँ होती है, डेजर्ट में। जीरोफिटिक प्लांट्स में थोड़ी ना न्यूमैटोफोर्स है, मडी सॉइल में होते हैं। ए इज अंडरग्राउंड रूट एंड बी वर्टिकली अपवर्ड। ए अंडरग्राउंड है, ये सारी रूट्स अंदर नीचे, और ये वर्टिकली अपवर्ड, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट ऑप्शन सी, और वही हमारा आंसर है, ऑप्शन सी। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन 136। ये डायग्राम दिया हुआ है, देखते ही समझ में आ रहा है डेफिनेटली ये कंपाउंड लीफ है, ये पिन्नेटली कंपाउंड है फेदर की तरह, और ये पामेटली कंपाउंड है पाम की तरह। बहुत सारी लीफलेट्स हैं, इसमें भी लीफलेट्स हैं। सो ए पिन्नेट है और बी पामेट है, तो ये आंसर्स नहीं हो सकते हैं। और पिन्नेट ली का नीम पढ़ा है और पामेट ली का हमने सिल्क कॉटन पढ़ा है, यहाँ उल्टा दिया हुआ है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। ये हमने लर्न करे थे इसके एग्जाम्पल्स के साथ। Now 137, multi-costate parallel type of venation is seen in the leaves of students. Parallel मतलब मोनोकॉट का एग्जाम्पल आना चाहिए, और मल्टी-कॉस्टेट पैरेलल हमने ग्रास, पाम्स एंड बैम्बू में पढ़ा था। बनाना और कन्ना में हमने यूनिकॉस्टेट पैरेलल वेनेशन पढ़ा था। मोनोकॉट्सी हैं ये। कैस्टर, चाइना रोज मतलब मालवेसी, मैंगो, पीपल, ये सब डाइकॉट्स हैं, तो इन सब में रेटिकुलेट वेनेशन होगा, ना कि पैरेलल। आंसर इज ऑप्शन ए। कोई डाइकॉट है जिसमें पैरेलल वेनेशन होता है? डॉक्टर काले स्माइल्ड एट पीएम कैलोफाइलम में। कोई मोनोकॉट है जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है? स्माइलेक्स में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और स्माइलेक्स में ही स्टिप्यूल टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाता है। चलो 138, सीड विथ परसिस्टेंट न्यूसेलस इज कॉल्ड। ये तो क्वेश्चन नीट 2019 में भी आया हुआ है। वैसे नॉर्मली न्यूसेलस यूज्ड अप हो जाता है एम्ब्रियो एंडोस्पर्म के थ्रू आफ्टर फर्टिलाइजेशन, लेकिन अगर वो सीड में बचा रहे तो ऐसी सीड को पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। ब्लैक पेपर, काली मिर्च और बीट रूट, चुकंदर इसके एग्जाम्पल्स हैं। आंसर है डी फॉर दिल्ली। नाउ 139, ए बी सी फाइलोटेक्सी बतानी है। बहुत सिंपल है, यहाँ देखो एक नोड से एक लीफ, फिर अगले नोड से ऑपोजिट एक लीफ, अगले नोड से एक, वन नोड वन लीफ ऑपोजिट टू ईच अदर, वन नोड वन लीफ, दिस इज ऑल्टरनेट। नाउ यहां पर एक नोड से, हर नोड से, एवरी नोड से टू लीव्स हैं, बट वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं ताकि सबको प्रॉपर लाइट मिले। सो दिस इज ऑपोजिट, दिस इज द आंसर। यहां वन नोड मेनी लीव्स इन वर्ल्ड्स, दिस इज वर्ल्ड, एल्स्टोनिया में जो मिलता है। ऑल्टरनेट चाइना रोज में जो मिलता है, ऑपोजिट ग्वावा, तुलसी, इसमें जो मिलता है। अल्टीमेट एम क्या है? फाइलोटेक्सी मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच to get sunlight by all the leaves. This is the main aim behind different kinds of phyllotaxy. So alternate, opposite and world. देख लो, एक नोड से एक लीफ alternate, एक नोड से टू लीव्स opposite, एक नोड से बहुत सारी लीव्स world. 140, when leaflets are even in number, it is known as, पढ़ा हुआ है हमने, पैरीपिन्नेट। और पैरीपिन्नेट रोज में नहीं होता, रोज में तो 3 या 5 पेटल्स होती हैं, लीव्स होती हैं, हमें पता है, नॉट पेटल्स, लीव्स। सो दिस इज द आंसर। ऑड नंबर जब होता है तब उसे इम्पैरीपिन्नेट बोलते हैं और वो रोज में होता है, राइट। आंसर इज ऑप्शन ए। टैमरिंड जो इमली है उसमें पैरीपिन्नेट है, तो ये याद करना पड़ेगा। आंसर है ऑप्शन ए। नाउ 141, ये डायग्राम दिया हुआ है, आपसे पूछा है ये कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है। क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? ये देखो, ये ब्रैक्ट है और ब्रैक्ट ने ये कप शेप्ड बना लिया है, फ्लैशी हो गया है। ब्रैक्ट
साइथियम में होता है, रिसेप्टिकल फ्लैशी होता है हाइपेंथोडियम में। दूसरा तरीका पहचानने का, चलो आप कैसे बोलोगे मुझे नहीं पता ये ब्रैक्ट है या नहीं है, ये एक सिंगल फीमेल फ्लावर है, ये देखो, ये स्टाइल स्टिग्मा ओवरी सिंगल रिप्रेजेंटेड बाय वन कार्पल, और ये बहुत सारे ये मेल फ्लावर्स हैं रिप्रेजेंटेड बाय स्टेमन्स विथ डायथीकस एंथर्स। हाइपेंथोडियम में क्या था, ऐसे ही कप शेप बनता है, लेकिन मैनी मेल फ्लावर्स, मैनी फीमेल फर्टाइल फ्लावर्स, मैनी गॉल फ्लावर्स, जहां पर एक सिंगल फीमेल फ्लावर दिखे एज अ कार्पल और बहुत सारे मेल फ्लावर्स दिखे और ऐसा कप शेप स्ट्रक्चर, ये ब्रैक्ट्स का ग्रुप है, तो वो हो गया साइथियम। पॉइंसेट या यूफॉर्बिया में मिलता है, राइट। सो आंसर है ऑप्शन ए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, 41, 42। ये डायग्राम दिया हुआ हमें पहचानना है। ऑप्शन से जाएंगे, ए पेरीगाइनस है, एपीगाइनस है या हाइपोगाइनस है। देखो ये ओवरी सबसे ऊपर है, ये थैलेमस हो गया, और बाकी स्टेमन, पेटल्स, सेपल सब नीचे से निकल रहे हैं। ओवरी ऊपर है यानी ओवरी सुपीरियर है। फ्लावर कैसा हो गया, ओवरी के नीचे से सब कुछ निकल रहा है, हाइपो टू ओवरी, हाइपोगाइनस है ये आंसर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं बी क्या है, पेरीगाइनस या एपीगाइनस, बस ये चेक कर लो। इसको एपीगाइनस बोलोगे क्या, ओवरी के ऊपर से तो निकल रहा है लेकिन पूरा ऊपर से नहीं। ये देखो ओवरी तो आधी इन, ये स्टेमन, पेटल, सेपल, आधी ओवरी नीचे, आधी ओवरी ऊपर है। एक्चुअली हाफ इंफीरियर या हाफ सुपीरियर ओवरी है, ये पेरीगाइनस फ्लावर है। ऐसे यहां देखो, कुछ पार्ट ऑफ द ओवरी इन तीनों वर्ल्स के नीचे, कुछ पार्ट ऊपर है, ये भी पेरीगाइनस है। हाँ इसमें देखो ये पूरी ओवरी अंदर चली गई, ये पूरा थैलेमस ने कवर कर लिया। अब सारी ओवरी का पार्ट जो है वो कैसा है, ऊपर है। सो बी एंड सी पेरीगाइनस है एंड डी एपीगाइनस है, दोनों पेरीगाइनस। आपने तो कुछ नहीं किया, आपने तो ए चेक करा, बी चेक करा और आंसर आ गया, राइट। एपीगाइनस में ना हमेशा ऐसा ओवरी और ऐसा पूरा थैलेमस मिलेगा। एप्पल में जो होता है, हम जो थैलेमस खाते हैं, राइट। आंसर है ऑप्शन सी। नाउ 143, ए चेक करते हैं। ट्विस्टेड, वेलवेट, वेलवेट, वेलवेट। देखो ट्विस्टेड में तो ओवरलैपिंग होती है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो ए ट्विस्टेड नहीं है, वेलवेट है। अब बी देखो, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड या वैक्सिलरी, चेक करो। यहाँ क्या है, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, ये ट्विस्टेड है, वैक्सिलरी नहीं है। वैक्सिलरी कौन सा था, फैबेसी वाला, एक पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, 2 लेटरल और 2 एंटीरियर फ्यूज्ड कील। सो बी ट्विस्टेड है, और अगर बी ट्विस्टेड है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब सी चेक करो, वैक्सिलरी है या इम्ब्रिकेट है। ये है वैक्सिलरी, ये इम्ब्रिकेट है। देखिए 1 टोटल इन, 1 टोटल आउट एंड अदर्स आउट इन, आउट इन, आउट इन। सो सी है इम्ब्रिकेट और डी है वैक्सिलरी। आंसर है ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। नाउ 144, क्या दिया हुआ, ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन का डायग्राम है। पेटल्स, कोरोला इन फैबेसी फैमिली, देखते ही समझ में आ रहा है ये है स्टैंडर्ड, ए है स्टैंडर्ड, ये आंसर्स नहीं हो सकते। बी 2 लेटरल्स, विंग्स हैं, दिस इज द आंसर, एंड 2, ये जो सी है ये 2 कील्स हैं, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। डॉट जब लगेगा डायग्राम में तो इस तरफ लगेगा। सो आंसर इज ऑप्शन सी। और फिर कील एनक्लोज करता है स्टेमन एंड पिस्टल को। नाउ 145, यू हैव टू आइडेंटिफाई द फैमिली। कम ऑन, आइडेंटिफाई इट फॉर मी। सबसे पहले देखते ही क्या दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 कैलिक्स, 4 सेपल्स, 1 2 3 4, 4 पेटल्स, 6 स्टेमन्स, 2 बाहर 4 अंदर, 5 5 2 + 4, इसमें 2 चेम्बर्स दिख रहे हैं गाइनोशियम में, 2 फ्यूज्ड। सुपीरियर तो सारी हैं, लिख देती हूं मैं। क्या बन गया ये, टेट्राडाइनेमस कंडीशन। 2 छोटे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, 4 बड़े अंदर हैं, टेट्राडाइनेमस कंडीशन। ये क्या बन गया है, क्रूसीफॉर्म कोरोला, टेट्रामेरस फ्लावर। बताइए क्या है ये सब कुछ, दिस ऑल इंडिकेट्स ब्रासिकेसी फैमिली, राइट। आंसर इज ऑप्शन ए, ब्रासिकेसी या क्रूसीफेरी का एग्जाम्पल है। टेट्राडाइनेमस कंडीशन, क्रूसीफॉर्म कोरोला।
नाउ 146 मैच द कॉलम्स, वील गो बाय द ऑप्शंस। A4 है, 3 है या 5 है? A3 नहीं है, एक मिनट, A3 कोलियोराइजा मेज में मिल सकता है, मेज मोनोकॉट है, मिल सकता है। कोलियोराइजा रेडिकल ही ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि रेडिकल को कवर करने वाली शीट को ही कोलियोराइजा बोलते हैं। कोलियोराइजा एंडोस्पर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो 5 तो नहीं होगा, ये अभी रखते हैं अपन। अब B1 है, 2 है या 5 है? आओ देखें, B क्या है? फूड स्टोरिंग टिश्यू, 1 नहीं हो सकता। फिर 2 मैंगो फूड स्टोरिंग टिश्यू थोड़ी ना है, हाँ एंडोस्पर्म है फूड स्टोरिंग टिश्यू, तो B का 5 हो गया, B का 5, क्वेश्चन खत्म। अब चेक कर लेते हैं 4 5 1 2 3। देखो कोलियोराइजा रेडिकल की शीट को बोलते हैं। पार्थेनोकार्पिक में बनाना और ग्रेप्स पढ़ा है, बनाना नहीं दिया हुआ है। नाउ मेम्ब्रेनस सीड कोट यानी मोनोकॉट में मिलेगा, मेज स्क्यूटेलम जिसे कहते हैं। और सिंगल सीड डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी, मैंगो विच इज अ ड्रूप, इसमें सिंगल सीड होता है, हमने पढ़ा है। ड्रूप्स आर सिंगल सीडेड फ्रूट्स, चाहे कोकोनट हो मैंगो हो। सो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट ये है कि बिना सी डी और ई को देखे ही हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नाउ 147 अगेन वील गो बाय द ऑप्शंस। आजकल मैच द कॉलम्स नीट में बहुत आते हैं, इसलिए हम बहुत सारों की प्रैक्टिस करेंगे। हमें कुछ नहीं करना, बस ए देखो 1 5 या 9। न्यूमैटोफोर एनक्लोज रेडिकल नहीं, रेडिकल को तो कोलियोराइजा एनक्लोज करता है, 1 आंसर नहीं हो सकता। अब 5 या 9 देख लो। 5 यस, न्यूमैटोफोर्स राइजोफोरा में होते हैं, टेगमेन से उनका लेना देना नहीं है। सो ए का 5 क्वेश्चन खत्म, देखना ही नहीं है कुछ। अब चेक करें 6 8 7 3, देखो 6 8, मैं पहले ही लगा देती हूँ सारे, 7 देन 3 और क्या बोल रहे हैं 4 1 2 9, 4 1 2 9। अब चेक कर लो कॉन्फिडेंस के लिए अपने। देखो स्टिल्ट रूट्स किस में मिलेंगी? मेज में, मेज शुगर केन, इनमें स्टिल्ट रूट्स होती हैं। आउटर लेयर ऑफ सीड कोड टेस्टा, कॉलियोप्टाइल प्लेम्यूल को एनक्लोज करेगा। हाइपोगाइनस मींस ओवरी सुपीरियर। एपिपेटलस कंडीशन ब्रिंजल सोलेनेसी में हमने पढ़ी है, इसीलिए। कोलियोराइजा रेडिकल को एनक्लोज करेगा। एपिगाइनस मतलब ओवरी नीचे है, इंफीरियर, और इनर लेयर ऑफ सीड टेगमन। पर ब्यूटी क्या है, सिर्फ 1 को चेक करके, सिर्फ एक चेक करके हमारा इसमें आंसर आ गया, और आंसर है ऑप्शन सी। हमें बाकी कुछ देखना ही नहीं पड़ा, वरना इतना बड़ा सा मैच द कॉलम बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आइए, अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैच द कॉलम्स, वील गो बाय द ऑप्शंस। ए 1 है, 2 है, 5 है या 6 है? क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखते हैं। मीजोकार्प एडिबल कोकोनट में नहीं होती, कोकोनट में तो एंडोस्पर्म खाते हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 2 देखो, हाँ मैंगो में मीजोकार्प खाते हैं, छिलका एपिकार्प है, गुठली एंडोकार्प है, उसके अंदर सीड है, हम खाते मीजोकार्प है। 2 हो सकता है, बट 5 भी चेक करते हैं। फ्यूचर फ्रूट एडिबल मीजोकार्प, ये तो उल्टा सीधा है। फ्यूचर सीड नहीं, फ्यूचर फ्रूट कौन है? ओवरी। फ्यूचर सीड कौन है? ओव्यूल, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आ गया आंसर, खत्म। आंसर है ऑप्शन सी। चेक करें 4 1 3, 4 1 3 6 5, 3 6 5। अब चेक करो, एंडोस्पर्मिक सीड कैस्टर में मिलती है, ओनली डाइकॉट जिसमें एंडोस्पर्मिक है, बाकी सब में नॉन एंडोस्पर्मिक है। फाइब्रस मीजोकार्प कोकोनट का होता है, खाते एंडोस्पर्म है, इसीलिए इसको फाइब्रस ड्रूप भी कहते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड सभी डाइकॉट्स में, कैस्टर के अलावा पी बीन सब में। ओव्यूल बनाएगा फ्यूचर सीड, ओवरी बनाएगा फ्यूचर फ्रूट। बट कितना इजीली हमने इसे सॉल्व कर लिया। एक बार आपने 1 से सॉल्व कर लिया, अब आप एग्जाम में फटाफट से चेक कर लो। सो आंसर हो गया ऑप्शन सी। इट रियली सेव्स लॉट ऑफ टाइम, बिलीव मी। नाउ 149 कॉल्चीसिन। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए नीचे पहले देख लो करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। नाउ ऑब्टेन फ्रॉम कॉल्चिकम ऑटमनेल, यस करेक्ट ही पूछा है, तो ये आंसर्स नहीं हो सकते, ये नहीं, ये तो हो सकता है, 1 दिया है ना, ये 2 हो सकते हैं। नाउ 2 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो दोनों में दिया है, वो जरूर करेक्ट होगा। इट इज अ माइटोटिक इनहिबिटर, हमें एग्जाम में नहीं चेक करना। 3 चेक करो, दोनों में नहीं दिया हुआ है। इट इंड्यूसेस पॉलीप्लॉइडी, यस
क्वेश्चन खत्म। चेक करें, जरूर 4 और 5 रॉन्ग होंगे। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम फैबेसी फैमिली, नो, लिलिएसी फैमिली। फ्लोरल फॉर्मूला देखो, एक्टिनोमॉर्फिक सभी हैं एक्सेप्ट फैप, ये भी सही दिया हुआ है, ये भी सही है, ये थोड़ा सा गलत है। याद है आपको उन 3 इडियट्स को पीजी चेंज करना था, तो ये फ्यूज्ड होना चाहिए था ब्रैकेट, और ये तो पूरा ही गलत दिया है। 3 टेपल्स थोड़ी ना होती है, टोटल 6 टेपल्स होती है, 3 + 3, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। सो द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर 1, 2 and 3 और आंसर है ऑप्शन ए। आइए स्टूडेंट्स, अब इसके लास्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस विथ एंटायर रिवीजन कवर किया है। 150, बाइकार्पिलरी सिनकार्पस ओवरी विथ एक्साइल प्लेसेंटेशन इज सीन इन। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है बाइकार्पिलरी ओवरी सोलेनेसी फैमिली में, एक्साइल प्लेसेंटेशन भी है वहां पर, राइट। देखो एस्टेरेसी में नहीं पढ़ी, कॉम्पोजिटी एस्टेरेसी तो एक ही हो गई, मालवेसी में भी पेंटाकार्पिलरी पढ़ी है, आंसर इज गोइंग टू बी। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा 11th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आज कंप्लीट होता है थ्योरी और डिस्कशन क्लास के साथ। आई होप आपका इस चैप्टर से डर निकल गया है, आपने इसे एंजॉय किया है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस इस पर आते हैं जो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और थोड़ा सा हमारा रिमेम्बरेंस है। नेक्स्ट क्लास से वील बिगिन विद द नेक्स्ट चैप्टर। सी यू देन, टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।